ज़िंदगी तमाशा वॉज़ वेरी रॉ और मुझे थोड़ा रिवर्स में समझ आ रहा था कि चीज़ों को लाइफ देनी है। अब यहाँ पे होता है कि नहीं, अगर एक घर मैंने बनाना है, वो घर उस कहानी के साथ जुड़ना चाहिए, वो घर दिखना चाहिए कि उसमें जो बंदा रह रहा है, वो पिछले 60 साल से या शायद वो सदियों से उसके माँ-बाप ने कर दिया था और उसमें वो बिलॉन्गिंग्स होनी चाहिए। वो जो चीज़ें अगर 2 साल से इस्तेमाल करें, वो 2 साल की लगनी चाहिए, वो चीज़ें बहुत नीट नहीं हो सकती, वो चमक नहीं प्लास्टिक सकती। में लिफाफे में से निकली भी नहीं लग हाँ, सकती। बिल्कुल। उसकी हर इंडिविजुअल प्रॉप कस्टमाइज़ थी। हर सेट जो था वो कस्टमाइज़ था। और तो हमने एग्जिस्टिंग लोकेशन पे की, लेकिन हमने कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म किया था उसको। और ऑब्वियसली पीरियड प्ले था, एरा डिफरेंट था, तो चीज़ों को उस तरह से देखने का रिसर्च बहुत डिफरेंट थी उसकी। जो प्यार मैंने देखा, ऑब्वियसली आपकी स्टोरीज़ में रोज़ देख रहा होता था, लोगों ने जिस तरह रिव्यूज़ लिखे, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, फिर हौसला हो गया कि नहीं यार, ऐसे लोग भी हैं जो हमारी तरह सोच रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हैं। Assalamu alaikum and hello. I welcome you to another episode of Deconstructing Zindagi Tamasha. It's a podcast series जिसमें मैं अपने ग्रुप एंड कास्ट से गुफ्तगू कर रहा हूँ और उस जर्नी को रिकॉल कर रहा हूँ जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा। आज मेरे साथ हैं अहमद शाह, फिल्म के आर्ट डायरेक्टर, लेकिन सिर्फ ये एक जॉब डिस्क्रिप्शन मेरा ख्याल है जो उनकी कंट्रीब्यूशन है टू द फिल्म उसके लिए काफ़ी नहीं है, क्योंकि मैं बैकग्राउंड सिर्फ इतना दूंगा कि हम खूबसूरत फिल्म्स में 3 लोग थे जो मेरा ख्याल है सबसे लंबी जर्नी गुजार के फिल्म के साथ वहाँ तक पहुँचे जहाँ पे फिल्म कंप्लीट हुई। तो अहमद, सुंदस हाशमी, माय एडी और मैं खुद। तो अहमद ने सिर्फ आर्ट के हवाले से नहीं बल्कि उस पूरी जर्नी में और भी बहुत कुछ कंट्रीब्यूट किया। सो सब बातें करते हैं अहमद से। अस्सलाम वालेकुम अहमद। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? बिल्कुल ठीक अल्लाह है। सबसे पहले शुक्रिया, सबसे पहले Thanks to you. मुबारकबाद। आखिरकार एग्जैक्टली जिस भी फॉर्म में मंजर आम पे आ गई। ट्रू। पहली फिल्म थी ना? यस, हाँ, एज एन आर्ट डायरेक्टर पहली फिल्म थी, बिल्कुल। और बाकी हम 3 लोग ही होते थे। हम 3 लोग थे, हाँ, लाइक स्क्रिप्ट से लेकर लोकेशन रैक की, लिटरली मैं बाइक पे जा जा के एक गली में जाता था और लोगों से रैंडम पूछता था कि मैंने एक फ़िल्म शूट करनी है यहाँ पे और मुझे जगह बता दी। लाइक कुछ जगह पे तो ऐसे भी हुआ कि मैं गया, दार अरकम स्कूल का कोई ऑनर था, हाँ, तो उनकी छत मुझे अच्छी लगी क्योंकि हमारा वही था कि बैकग्राउंड हमें किस तरह चाहिए, तो वो सारे जहन में चल रहा होता था सीरी की मुझे किस तरह का बैकड्रॉप चाहिए, तो बहुत परफेक्ट था उसके लिए। मैंने उनको बताया कि मैं एक फ़िल्म करना चाह रहा हूँ। उसको बहुत बुरा लगा कि फ़िल्म आप क्यों कर रहे हैं। मैं कहा नहीं, एक नात ख़्वां की कहानी है, उसकी डॉक्यूमेंट्री है ज़िंदगी की। उसने कहा बेटा जी आप जो भी कर रहे हैं फ़िल्म ही कर रहे हैं ना, अब जाइए यहाँ से। अहमद ये सब किस्से मैं बहुत डिटेल में सुनना चाहूँगा, लेकिन जो लोग सिर्फ और सिर्फ फिल्मों को वही कोई 1-2 जो मेन उसके डायरेक्टर राइटर के बियॉन्ड नहीं जानते या बिल्कुल। कास्ट के बियॉन्ड नहीं जानते, तो मैं उन तक भी ये तारुफ चाहता हूँ कि पहुँचे। तो अहमद शाह कौन है, उन्होंने क्या पढ़ा है और वो ये आर्ट डायरेक्शन प्रोडक्शन डिज़ाइन की तरफ कैसे आए? इफ़ आई कैन हैव अ ब्रीफ रीकैप, जो कि मुझे पता है सारा। एक कहानी है। हाँ, उस कहानी को हाँ। मुख्तसर सा या जैसे दिल चाहे। मैंने ग्रेजुएशन किया है नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट से आर्किटेक्चर में। तो मैंने जब कॉलेज ज्वाइन किया तो बाहर देखा ड्रामेटिक सोसाइटीज़ हो रही थी, तो मुझे वैसे ही थोड़ा सा होता था कि यार ड्रामेटिक्स का शुरू से। जब मैंने वो देखा तो मैंने किसी से पूछा क्या हो रहा है, तो कहते कि अली फदाब एक सोसाइटी है तो क्लासिकल थिएटर करवाता है। मैं कहा मैंने भी करना है। तो मैंने जब वो स्टार्ट किया, ठीक है, तो हर एक्सरसाइज हर वर्कशॉप मेरी बिल्कुल नहीं थी, तो वो इंटरेस्ट मज़ीद डेवलप होता गया जब परफॉर्मेंस करीब आई तो सेट बनना शुरू हुआ। जो सेट था वो बहुत एक्सपेरिमेंटल था, एक फैंटेसी वर्ल्ड क्रिएट करना था हमने स्टेज के ऊपर। तो वो जो भी पूरा प्रोसेस था वो बहुत ज़्यादा फैसिनेटिंग था मेरे लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ नए सिरे से देख रहा था। मेरी लाइफ में ऐसी कोई चीज़ ही नहीं थी जो कि मुझे वो हो रहा था कि ये चीज़ें हो सकती है। मतलब एनसीई में आके मुझे हर चीज़ वो लग रही थी कि
ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, पॉसिबिलिटीज़ नज़र आना शुरू हो गई। तो वो परफॉर्मेंस हुई, उसके बाद वो कंटिन्यू करता गया। 30 ईयर्स तक मैं कंपैरेटिवली कॉलेज में सेट डिज़ाइन में थोड़ा प्रो हो चुका था। लेकिन लोगों को भी पता था कि ठीक है, अगर सेट बनाना है तो अहमद शाह से पूछिए कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है। तो मुझे लाहौर की गलियों गलियों का उस तरह से पता था कि कौन सी चीज़ कहाँ से सस्ती मिलती है, ठीक है, और किसका जुगाड़ कैसे लगाना हालांकि है। अहमद शाह खुद कहाँ से आए हैं? मैं बिलोंग टू पारा चिनार। पारा चिनार। सो पारा चिनार का लड़का आया, उसको लाहौर का सारा पता। लाहौर का पता। हालांकि फर्स्ट टाइम मैंने चांद मारा था कि किस गली में क्या चीज़ कहाँ से कैसे मिलती है, तो लोगों को पता था उस तरह से। मैं जब ग्रेजुएशन के करीब आया तो 4th ईयर, इट वाज 2014, नूरी की एक वीडियो थी, एकता बादशाह म्यूज़िक वीडियो थी। तो हाशिम उसको ग्राफिक्स कर रहा था। तो हाशिम के साथ, क्योंकि मैं थिएटर में हम साथ काम करते थे, उनको भी पता था, तो उन्होंने रिकमेंड किया था कि यार उसमें कुछ चीज़ें ऐसी बनानी थी जो मंदाना को लग रहा था कि नहीं हो सकती। तो हाशिम ने कहा कि अहमद से पूछ लूँ, शायद कुछ निकाले जुगाड़। मंदाना था हमारे दोस्त जो हाँ, हैं। मंदाना जैद, यस। तो मंदाना से पहले मीटिंग हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि यार एक वाटर कर्टन बनाना है और रॉक्स के ऊपर, और एक रिवॉल्विंग सेट बनाना है, तो कैसे बनेगा। मैंने कहा ठीक है। तो वो आर्किटेक्चरल प्रोसेस सारा रिपीट किया, प्रोटोटाइप्स बनाए, हर चीज़ एक्सपेरिमेंट की। अगले दिन मैं गया मंदाना को, मैंने बोला, मैंने कहा पॉसिबल है, हो जाएगा। तो खैर जब वो म्यूज़िक वीडियो जब एग्जीक्यूशन के टाइम पे जब मैंने कर दिया और सारा कुछ बहुत अच्छा हुआ जो मंदाना को चाहिए था एग्जैक्टली, जब क्रेडिट्स आए उसमें आर्ट डायरेक्टर के क्रेडिट्स थे। देन आई केम टू नो कि अच्छा, आई वाज द आर्ट डायरेक्टर। तब पता चला कि मैं काम क्या कर रहा हूँ। हाँ, वरना उससे पहले कॉलेज टाइम पे हम कहीं प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम सेट डिज़ाइन कर रहे हैं, मुझे प्रॉपर नहीं पता कि आर्ट डायरेक्टर क्या होता है। पर मैंने थोड़ा गूगल किया आर्ट डायरेक्टर क्या होता है, उसी पर नीचे और चीज़ें आ गई, प्रोडक्शन डिज़ाइनर, सेट ड्रेसर, काफ़ी चीज़ें थी। तो फिर थोड़ा सा ना दिमाग खुलना शुरू हो गया, और कुछ अर्सा बाद आई थिंक मोर महल की हमारी मुलाकात हुई। एग्जैक्टली, मोर महल में आपको एक असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर चाहिए। दैन आई वाज इन ओलोमो पोलो विद एरम। तो एरम कहते यार आप क्यों नहीं करते, तब मैंने फ्रीज करवाया था अपना थीसिस जो है। हाँ एग्जैक्टली। तो मुझे फाई की कॉल आती क्या सिम्बत से आपके मीटिंग है। मैंने कहा ठीक है। देन हम मिले, ठीक है, छोटा सा एक वो हमारा था इंट्रो, आपने कहा अपने बारे में बताओ। तो मोर महल बेसिकली वो एक दरवाज़ा खुला वहाँ से, क्योंकि मोर महल एक बहुत बड़ी दुनिया थी एक तरह से कंपैरेटिवली पाकिस्तान इंडस्ट्री में। इतना मेगा प्रोजेक्ट सेट बेस्ड कोई नहीं हुआ था, सेट बेस्ड काम नहीं था, राइट। लाइक उसकी हर इंडिविजुअल प्रॉप कस्टमाइज थी, हर सेट जो था वो कस्टमाइज था। और तो हमने एग्जिस्टिंग लोकेशन पे किया, लेकिन हमने कम्प्लीटली ट्रांसफॉर्म किया था उसको। और ऑब्वियसली पीरियड प्ले था, एरा डिफरेंट था, तो चीज़ों को उस तरह से देखना था, रिसर्च बहुत डिफरेंट थी उसकी। तो उसके सेट शुरू से 3Ds वगैरह सारा कुछ जो मुझे पहली दफ़ा वो क्या ऑटोकैड 3D Max 3D Max। हाँ, जब मैं सेट्स क्रिएट करूँ मुझे बड़ा मज़ा आता था, क्योंकि मैं आई वाज वेरी फैसिनेटेड, वाओ ये सेट 3D में नज़र आ रहा है पूरा बना। मुझे खुद, क्योंकि एक बिल्कुल नई चीज़ थी, और जब मैं करते खुद देख रहा था कि अच्छा ये भी हो सकता है। लेकिन उसमें एक सेटिंग एरिया था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा था, बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए उसमें, नहीं हो रहा था। दैन मैंने हल्के स्केचेस करके उसको जब एक्सट्रूड किया थोड़ा सा, और देख कर मैंने कहा वाह। मैंने फाइक को बोला, मैंने कहा फाइक बन गया। इधर सरवत को देखा। तो वहाँ से ना जब वो आपका फीडबैक आता था साथ साथ, तो वो मज़ीद में इनकरेज होता था। और इस टाइम पे आर्किटेक्चर लाइक लिटरली कॉन्क्रीट एंड रीइंफोर्समेंट आर्किटेक्चर बहुत पीछे रह गया। तो जब मैंने कहा ठीक है अब डिग्री तो करनी है, लहू मुँह लग गया, लहू मुँह लग गया बिल्कुल। डिग्री कंप्लीट की, एंड देन जब थीसिस भी हुआ तो फिर डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल था। ऑब्वियसली घर वालों को ये पता था कि हमने इसको आर्किटेक्ट बनने भेजा है, ठीक है, इंजीनियर बनेगा, घर बनाएगा, बिल्डिंग बनाएगा। जब उनको पता चला कि ये बॉय ड्रामों में घुस गया है तो एक आया बैक गेस, मतलब उन्होंने कहा कि नहीं वापस आ जाओ, ये आप क्या कर रहे हैं, मतलब उनको मैं समझाना भी मुश्किल था, मैं नहीं समझा पा रहा था कि मैं करता क्या हूँ एक्चुअली कर। हाँ एग्जैक्टली। तो एक्टिंग या दूसरी चीज़ें तो फिर भी शायद समझ आ जाए बिल्कुल। हाँ, क्योंकि आप स्क्रीन पे देखते हो, आपको नहीं पता चलता कि ये ऐसा ही होता है या नहीं, इसको पर्पसली बनाया जाता है। आपकी एक एक चीज़ की मूवमेंट, एक एक चीज़ का कलर पैलेट, प्लेसमेंट, हर चीज़ डायरेक्शन के थ्रू ही होता है। तो खैर एक डिसीजन ले लिया, बागी बन गई कि नहीं
ये करना जो है। हाँ यही करना है, क्योंकि ऑब्वियसली इतनी जर्नी कर ली और एक वो भी था कि यही करना है, मज़ा भी आता था। और तो ख्वारी बहुत है, Of course. बहुत टफ काम है, लाइक Sometimes I think बड़ी हाँ थैंकलेस सी जॉब भी है, बिल्कुल अंडरपेड भी है, Underpaid भी है। अंडर क्रेडिटेड भी है। एग्जैक्टली। तो अहमद फास्ट फॉरवर्ड करते हैं और हाँ। आते हैं खूसट फिल्म्स में, ना सिर्फ जिंदगी तमाशा के हवाले से, बट यू हैव बीन अ पार्ट ऑफ द जर्नी Yes. ऑफ द लिटिल कंपनी दैट वी हैव। और तो एक फिल्म हमने जिसमें मैं खाली ड्राफ्ट अभी फाइनल भी नहीं होने Final शुरू भी हुए नहीं थे हुआ था। जब हम जर्नी में शामिल हो बिल्कुल, गए कि हाँ। यू आर द प्रोडक्शन डिजाइनर एंड द आर्ट डायरेक्टर, Yes. जो भी मतलब डिज़ाइन के काम थे सारे के बिल्कुल। सारे यू वर डूइंग। बिल्कुल। So that journey began with first stop क्या था जब कहानी सुनी and एक हमारी discussion हुई, तो as an art director what was your vision? वेरी रॉ, Raw. वेरी रॉ। और जो उस टाइम पे, क्योंकि मैंने जितनी आर्ट डायरेक्शन, जब मैंने बताया कि थिएटर से लेकर ड्रामा सीरियल्स तक जो मैंने जितना एक्सपीरियंस किया था, इट वाज मोर अबाउट ब्यूटिफिकेशन, Right. प्यारा दिखाना है, And creation. Creation. Scratch से हाँ, आपने scratch कुछ से इजाद करना है। इजाद करना है, और वो अच्छा दिखना चाहिए, वो साफ सुथरा दिखना चाहिए। ज़िंदगी तमाशा वॉज वेरी रॉ, और मुझे थोड़ा रिवर्स में समझ आ रहा था कि चीज़ों को लाइफ देनी है। अब यहाँ पे होता कि नहीं, अगर एक घर मैंने बनाना है, वो घर उस कहानी के साथ जुड़ना चाहिए, वो घर दिखना चाहिए कि उसमें जो बंदा रह रहा है वो पिछले 60 साल से या शायद वो सदियों से उसके माँ बाप ने घर दिया था, और उसमें वो बिलोंगिंग्स होनी चाहिए। वो जो चीज़ें अगर 2 साल से इस्तेमाल करें, वो 2 साल की लगनी चाहिए। वो चीज़ें बहुत नीट नहीं हो सकती, वो चमक प्लास्टिक में लिफाफे में से निकली भी नहीं लग सकती। बिल्कुल बिल्कुल। लाइक उसमें एक मैं एक प्रॉप का बता दूं, शायद फिल्म में एक ही दफ़ा नज़र आई है, वो खुल के भी किसी ने नहीं देखा। एक नात की डायरी जो होती है उसमें, और नात की डायरी मैंने एक एक पेज पे I खुद remember. नातें लिखी थी, और 2 महीने से जब मैं सारा प्रोसेस कर रहा था, नात की डायरी मेरे बैग में होती थी कि वो Thank you. नेचुरली एज्ड हो जाए, वो दिखे कि वो उसकी है। I remember. So अहमद पहला स्टॉप वही कि फॉर अ फिल्म लाइक जिंदगी तमाशा, वही जो कि हम स्टूडियो में काम नहीं कर रहे, हम कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर रहे, सो पहली विन तो थी लोकेशन Locations. लेकिन हम वही 3 लोगों की एक छोटी सी हाँ। टीम, सो सारी लोकेशंस देखने पर अहमद शाह को जाना है और बिल्कुल। मोटरसाइकिल लेनी है और बस बिल्कुल। अंदरून शहर में घुस जाना है। ऐसे ही है। लाइक मैं बाइक लेके निकलता था इसी कष्ट कि यार, एक तो हमारा वो होता कि हमें चीज़ बहुत उस स्टार्ट से क्रिएट ना करनी पड़े, हमें जगह ही ऐसी मिल जाए जो बिल्कुल वो रिजेंबल करती है हमारी कहानी के साथ, वो स्पेस या रिक्वायरमेंट जो सीन के है, बिल्कुल। तो उस तरह की जगह, लाइक मैंने इवन एक दिन वाघा बॉर्डर साइड पे निकला और उस गांव में मैं गुम हो गया, मुझे वापसी का रास्ता ना मिले, या वापस कैसे आना। कौन सी लोकेशन ढूंढने चला गया था? जो हमारे रोड की सीक्वेंसेस रोड की थे, sequence, जो बाद में हमने right, अगर right. फिल्म में देखते हैं जो तो मुगलपुरा की side. मुगलपुरा की साइड पे हमने किया था एग्जैक्टली। उसके लिए मैंने पता है कौन सी सड़क जो है नहीं छोड़ी कि ये अच्छी हो सकती है, ये अच्छे डिफरेंट ऑप्शंस ऑब्वियसली देखने थे। तो काफ़ी अच्छी जगह कई महीने पहले शुरू हुआ। हाँ एग्जैक्टली, Right, I think actually तीन 8-9 बिल्कुल महीने 8-9 पहले। महीने पहले हम ब्रैकेज हमने स्टार्ट कर ली थी इसके लिए। बट ऑल्सो मतलब वही कि एक अजीब गरीब आदमी, मतलब मैं, उसकी ब्रीफ क्या है कि वो लोकेशंस यूज़ भी ना हुई हैं। हाँ, कि वो क्योंकि बिल्कुल। लाहौर में जब ड्रामा बनता है तो वो 5-6 घर हैं अंदरून के जहाँ हर चीज़ शूट हो जाती है, राइट। बिल्कुल, हमने खुद भी बहुत की है। और हमें यही था, और दूसरा कि हमने जो एक चीज़ तय की थी मिलके एज अ टीम कि हम लाहौर को एक टूरिस्ट की नज़र से नहीं देखेंगे। नहीं देखेंगे। तो ज़रूरी नहीं है हर जगह पे ऐसी बिल्डिंगें हों जो, हाँ आई मीन जिस घर में हमने राहत का घर दिखाया है, वो जो उसका ऊपर झरोका था जो मेरा ख्याल है कोई 1-1.5 सदी पुराना है, बिल्कुल, खूबसूरत लकड़ी बिल्कुल, का बना हुआ, बिल्कुल। लेकिन हमने वो कभी शूट नहीं किया बिकॉज वी थॉट कि वो उस घर को इतना हम ऑर्नेट या इतना डेकोरेटिव नहीं दिखा सकते। exactly। बहुत मेरी हाँ, राल टपकती थी कि यार ये झरोका जो ये बाहर यूज में, होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन वो हमने हाँ। नहीं किया। इट वाज सो मच अबाउट कंट्रोल के आपने कंट्रोल करना है अपनी उस अर्थ को भी, हाँ, कि हर बिल्कुल। चीज़ सिर्फ खूबसूरती की नज़र नहीं हो। नहीं होगी। सो अहमद वो सब लोकेशंस मार्क करने से तो सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन देन कुछ जगहों पे तो किरदार मौजूद है एज अ कैरेक्टर उस जगह का, बट देन मेन स्टार जो था हमारा वो राहत का घर है, राहत जहाँ बहुत सा प्यार, बहुत सी डिटेल, बिल्कुल। जो कि वो कहानी जो हम स्क्रीन पे नहीं दिखाते, जो
वही जो साल गुजर चुके होते हैं। ऑथेंटिसिटी भी रखनी है और डीओपी से भी क्लैश कम रखना है। हाँ। क्योंकि आई रिमेम्बर जब मैंने कहा कि नहीं भाई वो जो एक टीवी पे बन गया ना कि खासतौर पे बॉलीवुड में भी कि वॉल्स डार्क होती हैं क्योंकि वो कैमरे के लिए आसान होती है शूट करना। लेकिन आई रिमेम्बर कि आई टोल्ड यू कि खबरदार, मैंने कहा क्योंकि ये तो असल घरों में नहीं होती। इवन एक दफ़ा जब हमारी दूसरी टैकरे की हुई खिज़र के साथ, तो खिज़र मुझे इधर ये भी चाहिए, मुझे लाइट चाहिए, मुझे ये कलर ऐसा चाहिए। आई वाज लाइक हमारी ब्रीफ कुछ और थी, ख्वाहिशात कुछ और ही है रही। मेरा कहा हाँ वो अपने डिपार्टमेंट से देख रहा है ऑब्वियसली। हाँ, बट फाइंडिंग दैट मिडिल ग्राउंड बिकॉज मुझे जैसे स्क्रीन पे लगता है कि नहीं हमारे आम घरों में इतने गहरे रंगों की दीवारें नहीं होती, खासतौर पे जितनी छोटी जगह होती है आप दीवारें लाइट रखते हैं ताकि एक सेंस ऑफ स्पेस मिले। बिल्कुल। और जिस तरह कैरेक्टर था राहत का, तो उसकी डिमांड भी नहीं थी कि वो कोई गहरी रंग में, हाँ, या पर्दे वैसे डले हों कि कोई मोटे मोटे पर्दे डले हुए हैं। एंड आई रिमेम्बर वही कि उस घर की क्या हालत थी अहमद, क्योंकि वो तो घर शूटिंग पे ऊपर वाला पोर्शन यूज होता था, रेनोवेशन हो रही थी उस टाइम पे, दीवारें तबाह हो तो सब बर्बाद था, बिल्कुल कूड़ा करकट पड़ा हुआ था। उस दिन मैंने इंस्टाग्राम पे व्हेन आई सॉ योर वो पोस्ट मुझे तब याद आया कि जिधर अपने किचन बनाया था वो तो एक रन डाउन बाथरूम था। बिल्कुल। And the commode was right. Exactly. Yes. I saw it and I was like, okay. But so अहमद, जब वही इस तरह की चीज़ आपको पता है कि स्क्रीन या फ्रेम जो होता है उसका कितना बड़ा हिस्सा सिर्फ वो स्पेस लेती है, हाँ, और स्पेस की एक कहानी होती है। सो अगेन, सो व्हाट्स योर प्रोसेस एज एन आर्ट डायरेक्टर? मतलब मैं चाहूँगा लोग सुने कि अब आप कहाँ स्क्रिप्ट में से क्या निकाल रहे हो, इमेजिनेशन कहाँ ला रहे हो, ऑब्जर्वेशन क्या ला रहे हो। मतलब राहत फरखंदा सदफ का घर जो एक है, तो उसकी व्हाट वाज योर थॉट प्रोसेस? अच्छा, जब हम कहानी सुनते हैं, स्क्रिप्ट हम पढ़ते हैं, ठीक है, वो कहानी ऑब्वियसली हमारे सराउंडिंग से ही ली गई होती है, ठीक है। जब आप देखते हैं कि एक मिडिल क्लास घर है, एक लोअर मिडिल क्लास घर है, और उसका आपको टाइप पता चल जाता है, उसकी कैरेक्टर की आपको कैरेक्टरिस्टिक पता चल जाती है, किस टाइप के लोग हैं, तो ऑटोमेटिकली आप पहले सराउंडिंग्स में देखते हो, आप ख़ुद को देखते हो, आप किस क्लास से बिलोंग करते हो, आपके घर में ऐसी क्या चीज़ें हैं जो आपके करीब होती हैं, ठीक है, आपके पड़ोसियों में ऐसे कौन लोग हैं जो इन तरह के हैं या आपके सराउंडिंग्स में। तो अब वहीं से पहले इंस्पिरेशन मेरी वहीं से होती है, क्योंकि मैं बहुत रियलिस्टिक उस पर अप्रोच पे बिलीव करता हूँ कि कोई भी चीज़ अगर इवन मैं बाकी प्रोजेक्ट्स भी जिस तरह ट्रीट करता हूँ, मेरी कोशिश वही होती है कि चीज़ फेक ना लगे, चीज़ असली लगे, वो लगे कि वो वहीं से बिलोंग कर रही है, उस बंदे की एसोसिएशन बनी उसके साथ जब वो उसके साथ बैठा हो या उसके साथ वो कुछ कर रहा हो। तो मेरे पहले इंस्पिरेशन तो मेरे सराउंडिंग्स होती है। उसके बाद ऑब्वियसली आप क्योंकि हम कैमरा के थ्रू एक चीज़ दिखा रहे होते हैं, तो आपको बाकी सिनेमा को भी देखना होता है, आपको बाकी फिल्म्स भी देखनी होती है, आप पेंटिंग्स भी मैं देखता हूँ उसके लिए, कॉम्पोजिशंस के लिए मैं बहुत पेंटिंग्स देखता हूँ रात दिन में किसी फिल्म को देख लूँ। तो वही इंस्पिरेशन सारी एग्जैक्टली आपकी स्टडी भी आपको काफ़ी हेल्प करती है, आर्किटेक्चर मुझे बहुत हेल्प करता है इस चीज़ में, टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। टाइप ऑफ आर्किटेक्चर बेसिकली आपको लाइफस्टाइल डिफाइन करता है कि यहाँ पे क्या चीज़ होनी चाहिए, वो जगह क्या डिमांड कर रही है, किस तरह की चीज़ होनी चाहिए, क्या टेक्सचर होनी चाहिए, क्या कलर्स होनी चाहिए। तो नो अहमद, मतलब जो प्यार और खुलूस और जो नीयत होती है वो हमेशा नज़र आ जाती है, मुझे लगता है। बिल्कुल। और उस जर्नी में ऑफ कोर्स मसले मसाइल होते हैं। मैंने बानों को कह रहा था, मैंने कहा जब अहमद आएगा, अहमद से तो एक मैंने कहा आज मैं ज़रा प्रॉपर्ली सॉरी भी कहूँगा एक दो वाक़यात के लिए। लेकिन उस नीयत और मेहनत का सिला ये था कि जैसे लोगों को लगता है ना, अब वही घर पुराना है तो उसमें हर चीज़ पुरानी होगी। जैसे आई रिमेंबर इट वाज यू और कवल प्रोड्यूस कर रही थी, चूँकि वो प्रोडक्शन डिज़ाइन में तो नहीं थी, लेकिन तुम दोनों ने मिलकर खासतौर पर मुझे कहा कि जो उसकी वॉकर है वो नई होगी, और उसको हमने सीजन नहीं किया, उसको एज नहीं किया, कि वो जितना प्यार करता है तो अगर उसकी वॉकर पुरानी हो गई होगी तो वो वॉकर नहीं ले आया, और उस पर लिफाफा भी बिल्कुल चढ़ा हुआ कि जैसे उसने रिसेंटली खरीदी होगी। देन आई रिमेंबर कि वो याद है वो जो शॉट है जहाँ पे वो देगची का शॉट आता है जब वो पक रहा है, मैं आलू में थी, तो मैं कहता हूँ उसमें वो जो
पतीली छोटी और चमचा बहुत बड़ा है, बट देन दैट काइंड ऑफ डिटेल वेयर एवरीबॉडी सेड कि उसने कुछ अरसे से खाना पकाना शुरू किया है तो उसको इतना नहीं पता, वो बड़ा चमचा ही मार लेगा कर लेगा कि हाँ। So just those small details I feel, and वो जो 20,000 रुपए का ड्राई फ्रूट मेरा ख्याल सबसे महंगी प्रॉप वो है जो थोड़ी देर के लिए आती है ऑथेंटिक करने के लिए कि अब वो बादाम अगर हलवे के लिए छिल रहे हैं और ज़ाफ़रान जो कि दिखा भी नहीं और उसकी बात हो रही है वो ड्राई फ्रूट, मतलब आई एम जस्ट सेइंग वो ऑथेंटिसिटी लेकिन मुझे लगता है ज़ाया नहीं होती क्योंकि वो फील हो जाती है देखने वाले को, वो नज़र आ जाता है। मतलब अभी भी लोग जिस तरह बोल रहे हैं जो रिव्यूअर्स या आम लोगों को कहते वो हलवा ना पकता हुआ पता चलता है कि हलवा था। और वो आलू मेथी किसी ने उस दिन ना वो एक रिव्यूअर है उन्होंने कहा कि मैं तो दाद देना चाहती हूँ सिर्फ इस बात की कि मेथी जो है ना वो आमतौर पे लोग काट के दिखा देते हैं क्योंकि मेथी कट के नहीं पकती, मेथी पत्ती हाँ। तो उसने कहा कि बस वो डिटेल मैंने देखी तो उसके बाद बस मुझे लगा कि ये फिल्म तो मतलब मैंने इस पर कोई गुफ्तगू ही नहीं करनी। So all those things, but then what people also don't realize is कि even say वो जो छोटे छोटे as you said कि नात की डायरी है तो उसमें नातें लिखी हुई हैं, अब वो हमने कभी खोल के नहीं दिखाई क्योंकि सीन कहीं बना नहीं राइट। वो सेरे जो डिवाइड लोगों में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं बिल्कुल। फिर आई मीन इफ यू टॉक अबाउट अदर डिटेल वो जो पोस्टर्स हैं जो कि मैं खाली चुप कर रहा हूँ। अब पोस्टर्स वाला किस्सा अहमद शाह आपको सुनाएंगे। बानो द राइटर ऑफ द फिल्म, बानो ने कहा कि वो उसका सबसे पसंदीदा सीन है और मुझे लगता है वो पूरी फिल्म का सबसे एम्बिशियस सीन भी था इन टर्म्स ऑफ कैमरा के डायनामिक्स बड़े कॉम्प्लिकेटेड थे, वो मोमेंट ड्रामेटिकली बड़ा हैवी था और हमारे बड़े चैलेंजेस। खैर अब किस्सा सुनाते हैं पोस्टर्स का। पोस्टर्स किस चीज़ के हैं? मर्दाना कमजोरी के। अब पहले जब मैंने सर्च किया मर्दाना कमजोरी के पोस्टर्स, अब इसमें बहुत ही अजीबोगरीब किस्म के नाम आ रहे थे लेकिन बहुत कॉमन भी थे। उसमें फिर मैं कहती मैं अपना कोई नाम रखता हूँ, इसका क्या हो सकता है, सबसे ताकतवर क्या हो सकता है। तो खैर एक तो सही हुआ कि मैं जितनी रिसर्च कर रहा था उसके बाद मेरी फीड पे सारे मर्दाना एल्गोरिथम तबाह हो गया। हाँ, उनको लगा कि भाई इसको ज़रूरत है तो खैर तो उसका पोस्टर वही एक एक चीज़ काफ़ी पोस्टर्स देखे, कॉम्पोजिशन तो खैर इतने वैसे भी रास्ते में देख के हमें समझ आ जाती है कि कहाँ पे क्या लिखा हुआ है। बिल्कुल I mean composition, the lack of बिल्कुल हाँ exactly the lack of composition perfect नहीं होता। okay yeah। तो मैं काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जिसमें हमारा वो पोस्टर भी था। शुरू में जब नाथ वो रिकॉर्ड कर रहा था वो कॉम्पोजिशन भी ऐसी इंस्पिरेशन थी कि उसकी कॉम्पोजिशन एस्थेटिक्स ज़ीरो थे। तो उस तरह की डिटेल्स मैं पोस्टर में भी देख रहा था। तो खैर पोस्टर बन गया, ठीक है, तूफ़ानी गोली के नाम से, जिसमें राहत साहब की एक डांस वाली तस्वीर थी। तो वो जो सीन था रिकॉर्ड जब हम कर रहे थे तो पोस्टर क्योंकि मैं श्योर था काफ़ी अर्सा पहले मैंने उसको फाइनल कर दिया था, आपसे अप्रूवल हो गई थी। उसमें मैंने असिस्टेंट को बोला कि आप जाके प्रिंट करवा दो, काफ़ी ज़्यादा प्रिंट करवाया उसकी, ठीक है, रखे हुए थे। वो रात अभी भी याद आती है, मैं थोड़ा गुस्सा भी आता है लेकिन मुझे अब शर्मिंदगी बहुत होती है क्योंकि ओ गॉड दैट स्ट्रेस वाज समथिंग एल्स। अच्छा फिर तो जब सीन आया मुझे सुंदस ने कहा कि पोस्टर्स वाला सीन है, आप लोग ना पोस्टर्स लगा। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा डैनी जाओ पोस्टर्स लेके आओ। हाँ, पोस्टर के इतना थद्दा आया मेरे पास, बेताशा काफी अहमद को अभी भी पड़े हुए हैं। हाँ, इधर ही मैंने उसे देखे हैं, इतना मोटा एक छत। मैंने ऑब्वियसली रीटेक की जो है तब प्रिंट आसान थी, इतना मुश्किल नहीं था उसका प्राइस वाइज, तो मैंने ज़्यादा करवाए थे। मैंने कहा रीटेक्स होंगे तो दोबारा लगा लेंगे उसको। तो जब मैं पहुंच गया हूँ वहीं, मैं उसी शाम में उसी गली में हूँ। मैंने डिज़ाइन देखा और कैमरा रेडी, खिज़र बस राहत साहब आ रहे हैं क्योंकि CRs बहुत होनी थी और वो क्योंकि लॉन्ग टेक है और उन्होंने 10-20 फाड़ने भी थे। तो मैं पोस्टर देख कर उसका पुराना वर्जन पेंट हुआ यार। मैं सिर्फ सुंदस और कमल को मैंने कहा, कमल आप इधर आ जाए, सुंदस को मैंने कहा इधर आ जाए। मैंने कहा प्लीज़ ये मेरे साथ हुआ है, मैंने कहा पोस्टर गलत प्रिंट हो चुके हैं और टाइम बिल्कुल शॉर्ट है। तो कमल आप कह रही थी कि क्या करना है, तो ऑब्वियसली दोबारा प्रिंट होंगे और उन गलियों में जाके फिर प्रिंटर की दुकान ढूंढना, फिर
और ये अदा रात करने। का वक्त है, हाँ शाम का वक्त है, बिल्कुल। of course। तो मैं सर्दियाँ हैं। हाँ मैं खुद जाता हूँ, वहीं से बाइक पकड़ी और गलियों से जहाँ से मुझे शॉर्टकट नज़र आया मैं निकलता गया, और पोस्टर दोबारा प्रिंट करवाए तब तक आई थिंक शॉट काफ़ी डिले हो चुका था, लेकिन तब मैंने कहा किसी तरह प्रिंट हो जाए। मैंने तादाद नहीं देखी, जितने पैसे थे पकड़ा दिए, इन सब के प्रिंट मुझे दे दें। तो मैक्सिमम पता नहीं कितने प्रिंट हो गए थे, मैं वापस लेके आया, ठीक है लगाए। आपको तब तक शायद नहीं पता था। वल्लाह आलम। हाँ जब 2 दफ़ा रीटेक हुए, राइट, आई थिंक तीसरी रीटेक की तीसरी दफा take हमें पता चला मैं कि कहा पोस्टर नहीं है। जो कि पोस्टर हमने जो असल प्रिंट करवाए थे वो लातादाद थे, लातादाद थे, वो कोई हाँ 8-10 टेकों का मटेरियल तो था हमारे हाँ वो बिल्कुल, लेकिन जो एक्चुअल पोस्टर्स थे वो मेरे पास तीसरी टेक के लिए पिछली नहीं बचा था। ओह गॉड। तो उसके बाद खैर A lesson learned also वही कि फटे वहाँ पे यहाँ पे। मैं वही सोचता हूँ कि फिल्म मेकिंग कितना आपके कैरेक्टर का भी इम्तिहान होती है, और मैं कई दफ़ा बहुत नादिम होता हूँ कि कई दफ़ा you just feel responsible for so many things and then but that does not allow bad behavior but नहीं आई थिंक वो स्ट्रेस, but in any case what you did again is not easy. What I want to say is कि still हमारी आर्ट टीम में it was you, डैनी था और एक और कोई आप लोगों के पास कभी कभार हेल्पर होता था, राइट? मतलब 3 लोगों की आर्ट टीम तो फीचर फिल्म पे नहीं होती, बट वो जज्बा जो था वो मेरे लिए बहुत काबिले क्या कहना चाहिए, तहसीन है, एंड आई एम वेरी थैंकफुल कि ये एम्बिशियस फिल्म मेकिंग थी बीच में। मतलब बहुत कुछ सीक्वेंसेस ऐसे थे जहाँ पे आई मीन वो जो बादशाही मस्जिद बैकग्राउंड में है और वो जो सीन है लड़ाई वाला, बिल्कुल वो छत दूसरी थी या वही थी जो मार्क की थी? नहीं वो दूसरी थी। उसका क्राइसिस वही ना, लोग किस तरह, और यू रिमेंबर लाइक हमने शूटिंग करनी थी अक्टूबर नवंबर में और हमने फरवरी मार्च में आई वुड से कि अहमद उनको ना पैसे भी दे के आ जाते ताकि वो उस महीनों बाद की, बट वो आदमी मुकर गया या कुछ ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। काफ़ी जगह पे ऐसी थी। एक तो ये था कि मैं बजट को भी साथ देख रहा था, मैं कोशिश कर रहा था मैं अपना पीआर यूज़ कर लूँ, कोई ऐसी मीठी ज़बान यूज़ करके उनको मना लूँ। तो काफ़ी जगह पे ऐसी थी कि वो तब मान गए थे, लाइक ऑन द स्पॉट वो कह रहे थे। जब उनको पता चला कि अच्छा इतनी बड़ी क्रू है और वो प्रॉपर फिल्म कर रहे हैं तो वो डिमांड करना शुरू हो जाते थे कि नहीं हमें तो इतने पैसे चाहिए। और उसके बाद एक लॉक बजट के बाद आप डिमांड करना, मुझे भी होता था कि यार मतलब मेरे होमवर्क पे क्वेश्चन आएगा कि क्या किया आपने। नहीं, होमवर्क में बिल्कुल क्वेश्चन नहीं। एज आई सेड कि ऑल आई हैव इज़ अ लॉट ऑफ ग्रैटिट्यूड के, और ग्रैटिट्यूड भी सिर्फ इसलिए नहीं कि मेल, आई थिंक हम सबकी फिल्म है और जो ओनरशिप है वो सबकी है, किसी एक के काम के बगैर। आई मीन डीओपी की अपनी कुछ वो होती है हमेशा, उसकी एक अप्रोच होती है, उसका एक क्लोज कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप रहता है प्रोडक्शन डिज़ाइन के साथ, डायरेक्टर अपने उसमें सोच रहा होता है। बट सम ऑफ द शॉट्स, फॉर एग्जांपल आई थिंक वो जो एक शॉट है जब वो शादी में सेरा पढ़ने से पहले, हाउ ब्यूटीफुल इज दैट, एंड आई रिमेंबर यू सेड कि मुझे शॉकिंग पिंक करना है। जो कलर पहले आई वाज वेरी अनश्योर शुरू में कि मैंने कहा शॉकिंग पिंक, पूरी फिल्म हमने इतनी म्यूटेड रखी है, बट देन आई डोंट नो बोथ यू एंड खिसर सेड कि नहीं, तो वाहिद मोमेंट है ना जहाँ एकदम से एक पॉप आएगा और फिर वो पूरी फिल्म में नजर नहीं आएगा। तो आई मीन थिंग्स लाइक दैट जिनका क्रेडिट कोई एक शख्स नहीं ले सकता, मैं तो नहीं ले सकता, कतन नहीं ले सकता, बट दैट शादी सीक्वेंस। फिर ऑल्सो जब हम इम्पल्सिव चीज़ें कि अच्छा भाई प्रोडक्शन डिज़ाइन में ये भी आ रहा है कि जी वो अब हमने वो पुरानी बंद ट्रेन पे शूट करना है, तो लाए जी अब आग भी जलेगी और मूंगफली भी आएगी, और ये खड़े खड़े वो डिज़ाइन हो रहा है, क्योंकि आई थिंक काफ़ी सिचुएशंस ऐसी थी जहाँ पे हमने एकदम हमें करना पड़ता था, कभी एस्थेटिकली या वैसे। एंड व्हाट वाज द मोस्ट टफ सीन एज अ सीन या कोई ऐसी जर्नी में कोई, एंड नॉट बिकॉज ऑफ वही के प्रॉब्लम्स क्या हो रही थी, बट समथिंग दैट रिक्वायर्ड मोर फ्रॉम यू एज एन आर्टिस्ट के यहाँ मुझे कुछ और इसको, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द डीवीडी प्लेयर आल्सो। इतने हमारे पास बैकअप ऑफ द बैकअप भी था, और एक दिन क्या हुआ कि बैकअप ऑफ द बैकअप भी नहीं चल रहा, तीनों डीवीडी प्लेयर्स चलना बंद। वो कुछ और वो मेरे ख्याल जिन था, मुझे लग रहा है वो जिन था। ओहो, वेरी ब्रीफली वो वाकया भी अहमद सुनाए और फिर ताकि हम अच्छी बातों पे वापस। मतलब मुश्किल टास्क इन टर्म्स ऑफ टाइम, क्योंकि ऑब्वियसली हमने 22 डेज में शूट किया, ठीक है, विदाउट
एनी गैप, अगर गैप लिया भी तो वो आर्ट के लिए नहीं था, ऑब्वियसली मुझे अगला सेट करना था। तो सबसे मुश्किल जो था मैनेजमेंट वाइज वो ये था कि एक दिन हम मेहंदी कर रहे थे सुबह और उसी की रात हमने पार्टी वाला सीन किया और राइट नेक्स्ट मॉर्निंग हम शादी कर रहे थे। तो वो सारा कुछ और सारे बड़े फंक्शंस थे, तो वो मेरे लिए था, लेकिन वो सबसे अच्छे हुए। स्मॉल थिंग्स हाँ। लाइक यू नो, मतलब दैट रावी वाला सीक्वेंस, रावी मतलब आई जस्ट वांट टू थैंक यू एंड आई आल्सो वांट टू मेंशन हियर कि हर लोकेशन डाउन टू द एंगल्स मार्क्ड थी मंथ्स बिफोर द शूटिंग बिगैन। फ्रेम लॉक थे हमारे फ्रेम्स लॉक थे कि वहाँ पे किस टाइम पे किश्तियाँ रुकी हुई होती हैं, किस टाइम पे किश्तियाँ चली जाती हैं। यू नो, you had done your work with such love and diligence. So मतलब वो मुश्किल दिन था, लेकिन उसका रिजल्ट सबसे अच्छा था और सबसे इजी। और ऑब्वियसली राहत का घर मेरा फेवरेट लोकेशन थी मेरी, ठीक है। और स्पेशली राहत का कैरेक्टर फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे जब मैं आरिफ साहब से मिला, मतलब मैं स्क्रिप्ट पढ़ते जो इमेजिन किया था, मैंने सुंदस को क्या सुंदस इनको देखी वही है, ये तो कौन है, मोहम्मद राहत खाजा। हाँ, तो सुंदस जी कहती क्या एग्जैक्टली। तो खैर, और वहाँ पे जो मेन डीवीडी वाला सीक्वेंस था, मुझे आज तक वो चीज़ नहीं समझ आई। मतलब आप लोग जब हम पैकअप करके आप लोग चले जाते थे, मैं रात को बैठ जाता था क्योंकि वो रिपीटेशन पे था काफ़ी दिन, वो डीवीडी चल रहा था, ठीक है। मैं रात को रिवर्स फॉरवर्ड करके तसल्ली करके चीज़ें रख के फिर घर, क्योंकि वी डिसाइडेड कि हम इसको वीएफएक्स में नहीं करेंगे, हम एक्चुअल प्ले होगा, ताकि वो वाले फिल्म की सेंसिबिलिटी वो नहीं थी कि कोई मुझे लगा कि क्रॉप फ्रेम नजर आए, वो नहीं अच्छा लगना था। तो जब सीन मतलब स्टार्ट हो जाता था, डीवीडी नहीं चलता, और वो डीवीडी भी क्या यूएसबी पे भी थी, यूएसबी, हाँ। फिर एक नया डीवीडी लेके आया, बिल्कुल उसके पीछे कंटिन्यूटी का मसला ना हो, रिमोट भी साथ है, वो फिर नहीं चला। आई एम सो सॉरी, आई मीन मतलब उस वक्त वही बात है, आपका दिल यही चाहता है कि आप ये कहें कि मेरा मसला नहीं है, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू नो आई एम लाइक मैं और काम कर रहा हूँ, बट नाउ आई कैन अंडरस्टैंड ऑफ कोर्स कि क्या क्या तो छोटी चीज़ें थी जो उस टाइम में बहुत बड़ी बनना शुरू हो जाती थी, क्या है। नो, आई मीन ओवरऑल जो फिल्म में एक कैरेक्टर एडिशन है बाय जस्ट प्रॉप्स, विद जस्ट प्रॉप्स, या इवन लोकेशन मार्किंग जो थी, जो लोकेशंस पे हम शूट कर रहे थे, दे एडेड सो मच। आई मीन वही बात है कि एक सीन में किसी ने कहा कि लाहौर में स्मॉग बड़ी हो गई है, बट वो अंडरपास मार्क करना, उसका टाइम मार्क करना, जो कि कुछ काम प्रोडक्शन के जिम्मे के थे, लेकिन चूंकि हम जब मार्किंग कर रहे थे तो हम 3 लोग थे, तो वो सारे काम भी आप करते थे कि यू नो यू वुड मार्क दैट वो, एंड देन क्योंकि उसमें हमने कोई लोकेशन स्काउट नहीं इन्वॉल्व किया, हर चीज़ देख रहे थे उसको, एंड अगेन उन सब चीज़ों को मैनेज करना, सो अ लॉट ऑफ योर एनर्जी वाज आल्सो गोइंग इनटू मैनेजमेंट, यू नो। बट बाकी सब चीज़ें एक तरफ, अब ऑफ कोर्स जो लोग सिर्फ ये पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन जो इसको देख रहे हैं वो देख पाएंगे। दिस I don't even know if I want to call it a painting, because this is a beautiful piece of art. ये अहमद ने लॉकडाउन कोविड के दिनों में सारा बनाया और फिर जब मुझे ला के दिया, आई डोंट थिंक आई am deserving enough, worthy enough of this beauty. But Ahmed, I want you to talk about this सबसे पहले। ये क्या है और ये क्यों है और ये क्या मैजिक है ये जो आपने बनाया हुआ है? ये तो प्यार है, प्यार तो बेतहाशा है, वो तुम प्यार में, इसीलिए इसको मैं यहाँ जिंदगी तमाशा के लिए भी, कितना खूबसूरत है। बट ये टेक्निक अहमद, दिस इज वुड बर्निंग, वुड पायरोग्राफी बोलते हैं इसको, या आप वुड को जला के जो है वो पेंटिंग क्रिएट करते हैं। एक तरह से पेंटिंग ऑब्वियसली नहीं कह सकते उसको, राइट। तो ये बर्न होके बनाया है। द कॉन्सेप्ट वाज, जिसमें आप ये फ्लावर्स देख रहे हैं, ठीक है, एक साइड पे दुपट्टे के कुछ वो नज़र आ रहे हैं, ठीक है, जो हमारे पोस्टर में से लिया गया था। जब हम पोस्टर शूट कर रहे थे, जब मैंने फ़ोटो देखी, मैंने तब डिसाइड किया था कि इसको सिर्फ फ़ोटो पे प्रिंट भी नहीं होना चाहिए। I mean, this is so beautiful, like this is so precious for me, but I would also like to say that this photo and this poster is it created the most trouble also. I think जितना ये misuse हुआ, जो कहानियाँ लोगों ने अपने creative imagination इस्तेमाल करके, but unfortunate. But अहमद, so इतने महीनों सालों की मेहनत आए, मुझसे महीनों भी नहीं, हमारे डेफिनेटली आई थिंक, अगर हम कोर टीम की बात करें,
तो हमारी कोई 1.5-2 साल की एसोसिएशन थी विद द फिल्म, एटलीस्ट फ्रॉम द मोमेंट कि काम बेसिक शुरू हुआ फिर जब तक शूटिंग ख़त्म नहीं हुई। और अब मैं चाहता हूँ कि चलो अब जो भी ज़्यादतियाँ हुई उनकी हम समरी नहीं देना चाहते, बट 2 questions. As an artist, what did you feel when January 2020 happened? वेरी वेरी डिसअपॉइंट, बहुत ज़्यादा। देख मुझे मतलब मैं खुद से एक क्वेश्चन कर रहा था कि जो काम हम कर रहे हैं, जिस खिते में हम कर रहे हैं, क्या हमें यहाँ पे नहीं होना चाहिए था? या इस 21वीं सदी में ये लोग अगर इस तरह सोच रहे हैं बगैर किसी चीज़ को देख के, एक इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना कि आप बिल्कुल वो तबाही पे आ जाएं किसी भी इंडिविजुअल या किसी भी सोच और फिक्र के, तो वो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी कि फ्रीडम आपसे छीन रहा है, आपकी आज़ादी आपसे छीन रही है, आप बात नहीं कर सकते। हालांकि बहुत कॉमन बातें, आपके बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन से ही आप एज एन आर्टिस्ट आप तो या उसको ब्रश के स्ट्रोक से आप दिखाते हो, या एज अ फिल्म मेकर आप उसको स्क्रीन पे दिखाते हो, या एज अ राइटर आप उसको लिख के एक्सप्रेस करते हो। कुछ मीडियम्स होते हैं जो आर्टिस्ट उसके थ्रू अपनी बात मनवाते हैं, उसको खूबसूरत करके कि लोग उसको देख के उसको सुने और उस चीज़ का असर अच्छा या बुरा हो। लेकिन जब आप वो चीज़ नहीं कर सकते, आप मर जाते हो अंदर से, आप एक आम इंसान बन जाते हो। तो एक बिल्कुल अगर किसी की सोच और फिक्र ही नहीं है, किसी को बोलने का हक नहीं है, किसी को सुनने का सलीका नहीं है, फिर तो हम में और जानवरों में उसमें फ़र्क नहीं है कि आप किन को बात सुना रहे हो। तो ये हमारी बदनसीबी है एक तरह से कि हमारे मुल्क में एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इतनी खूबसूरती से एक चीज़ को बता रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो उस चीज़ को इतनी बुरी तरीके से डिनाई कर रहे हैं कि उसका अंदाज़ा नहीं है। एक सबसे स्ट्रेंज बात जो बहुत लोगों ने की, जिसके बारे में ना मैं कभी भी शो में सीरियसली नहीं लेता था, क्योंकि मैंने कहा कई दफ़ा सिर्फ आपको लगता है कि लफाजी है, यू नो हाउ पीपल से दैट यू नो आर्ट इमिटेट्स लाइफ एंड समटाइम्स लाइफ इमिटेट्स आर्ट। एंड जो फिल्म का अगर एक कोई बुनियादी हार्ट था, मैं टॉपिक तो नहीं कहूँगा कि टॉपिक्स तो बहुत सारे हैं, बातें तो कब कुछ बातें वाज़े तौर पे हो रही हैं, कुछ उसके लेयर्स में हो रही हैं, बट एक अगर कोई उसका हार्ट था तो वो टॉलरेंस और इनटॉलरेंस की जो डिबेट है कि आपकी टॉलरेंस कैसे नज़र आनी चाहिए या आपके किस रवैये में इनटॉलरेंस नज़र आती है। एंड दैट्स व्हाट हैपेंड, राइट। एंड एक्चुअली वही कि जहाँ फिल्म का सारा क्रेडिट एक इंसान नहीं ले सकता, वो सब मिलके बनाते हैं, अपना अपना हिस्सा डाल के इकट्ठे हो, कोलैबोरेटिव आर्ट। वहाँ मुझे लगता है कि वो मैं कैसे सोच सकता हूँ कि वो स्ट्रेस या वो तकलीफ़ या वो खौफ सब ने महसूस नहीं किया होगा, वो सब ने किया। और वहाँ हम सब कहीं ना कहीं राहत ख्वाजा बन गए। हाँ हाँ बिल्कुल। मतलब और वो जब लोग कहते थे, मुझे शुरू में ना बहुत वो लगता था कि चाहिए हम खुद को बहुत अहमियत तो नहीं दे रहे ऐसी बात सोच के, बट एक्चुअली इट्स ट्रू, राइट। बिल्कुल आप ऐसे ही है। मतलब फिल्म बनाने वालों पे, ज़िंदगी तमाशा की बात कर रहा हूँ, सबके ऊपर तरह तरह के सवाल उठने लगे, कौन है, इनकी बैकग्राउंड क्या है, ये किस एजेंडा के तहत काम करते हैं, इनको बाहर से कौन सी फंडिंग मिल रही है, यू नो लाइक। एंड आई जस्ट थॉट दैट बट आई नो एक्टिवली समटाइम्स क्वाइटली, जिस तरह से मेरी टीम, आप सब लोग उस सारी जर्नी में हम इकट्ठे रहे, कहीं ना कहीं हमें होता था कि एक दूसरे को जैसे भी हमें सपोर्ट करना है। हैप्पी फास्ट फॉरवर्ड ये करते हैं कि 4 अगस्त को फिल्म फिर आ गई। वो जो लोगों के वहम और बिल्कुल शक और इल्ज़ामात थे वो सब दूर हो गए। हाउ डू यू फील? बहुत खुश। बहुत खुश। थोड़ा सा दुख के सिनेमा में नहीं लगी? वो तो ऑब्वियसली जब कमली का प्रीमियर था तो मैं सुंदस को ही बोल रहा था कि सुंदस दुआ करो कि हमारा भी हो जाए यहाँ पे। तो आई वॉज सो एक्साइटेड क्योंकि तब हम मेरे ख्याल से सोच रहे थे कि कब हमने तो 20 नवंबर को, 20 नवंबर बिल्कुल, 20 या 18 नवंबर शायद, हाँ। लेकिन अब इन एनी केस चल वो दुख तो, लेकिन जो फीडबैक आया, हाँ, जो प्यार मैंने देखा, ऑब्वियसली आपकी स्टोरीज में रोज़ देख रहा होता था, लोगों ने जिस तरह रिव्यूज़ लिखे, मैं एक चीज़ पढ़ रहा था, फिर हौसला हो गया कि नहीं यार, ऐसे लोग भी हैं जो हमारी तरह सोच रखते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो चीज़ों को पॉजिटिवली देख रहे हैं
और उनका जो है आईना साफ है। all's not lost। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुछ तो अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, ठीक है, लेकिन वो परसेंटेज मुझे यहाँ पे आके थोड़ी सी वो हौसला हो गया कि नहीं, परसेंटेज यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि कुछ लोग हैं खैर। नहीं है मैं तो उसमें कि वही कि हम लोग बहुत आराम से कह देते हैं ना, रियलिस्टिक कैमरे पे बनाना एक काम है, क्योंकि उसको टेक्निकली एस्थेटिकली सबको इकट्ठा होना पड़ेगा एक जगह। कई दफ़ा मैं वही सोचता हूँ कि कितनी चीज़ें तो वो नहीं होता कि अल्लाह की तरफ से हो रही है, मतलब अब वो ईद मिलादुन्नबी के दिनों में ही हमने उसको शूट किया, लेकिन उसके बाद उसकी कंटिन्यूटी मैच करना, कभी स्मॉल स्केल पे उसको रिक्रिएट करना। वो जो एक सीन है जिसमें आरिफ वो गलियों से गुजरते जा रहे हैं, यहाँ पे अहमद खुद भी खड़े हुए हैं सलाम करते हैं, इवन दो स्मॉल थिंग्स कि अब वो 4 गलियों से दूर एक घर के ऊपर लाइटें लगनी है, these are not easy things to do, particularly with the resources जो हमारे पास हैं। तो वो मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि श्योर इंसान कभी किसी जोम में या गुरूर में मुब्तला ना हो, लेकिन आई जस्ट वांट माय टीम टू नो कि दिस वाज नॉट एन इजी टास्क, और ये सब ने अपनी मेहनत, जज्बे और अच्छी नीयत से अचीव किया। ऑनरशिप एब्सोल्युटली। एंड अभी एक छोटा सा मुझे जो दिल में सदमा या अफसोस आखिरी वो यही है कि चूंकि मैं इतना बस उस गंदे से खौफ या जो भी आप कह लो उस बुरे बादल के अंदर वेयर आई वाज लाइक नहीं, अभी इनको जो भी फजूल बात गालम गलोच जो लोग कर रहे हैं तो बस उनको एक शक्ल मिली हुई है, वो मेरी है तो वो कर लें। तो टीम को मैं अभी 4 अगस्त वाला तो आई थिंक किसी को पता भी नहीं था, मैंने खुद से बस रिलीज कर दिया, कवल को भी नहीं पता था। तो मैंने तो उसमें मुझे वही जो मेरा दिल किया कि अच्छा नहीं, मुझे अब सबको मिलवाना है अपनी टीम से, क्योंकि वही हर कहानी में सिर्फ वो मुझे टैग कर देते हैं जैसे कि सिर्फ मैंने अकेले ने बना ली फिल्म, मैंने अकेले ने ये कतन नहीं बनाई, मेरे साथ बहुत से ऐसे काबिल और ज़हीन और मेहनती लोग लाइक योरसेल्फ, वो ना होते तो नहीं बननी थी ये। वैसे मीडियम ऐसा है कि कोलैबोरेटिव आर्ट है, फिर से हर बंदे का अपना पार्ट होता है। एंड somehow आई थिंक वही जो एनर्जी थी सबकी, छोटी मोटी चपकिलश, मतलब कभी साउंड और कैमरा की आपस में कुछ चल रही है, या प्रोडक्शन डिज़ाइन और कैमरे की, या डायरेक्टर और डीओपी की, या डायरेक्टर और आर्ट, बट डिस्पाइट दैट ऑल द वो जो सिचुएशनल चीज़ें थी, आई थिंक हमारी प्रोडक्शन बहुत स्मूथ थी, बहुत स्मूथ थी। बिल्कुल। बट मतलब कुछ इस तरह मेजर नहीं था जिसकी वजह से शूट ख़राब हो या कुछ इस तरह हो। अहमद वही कि लोगों को जो डिटेल्स नहीं नज़र आती, मतलब जैसा वो मिलाद वाला सीक्वेंस है तो वो क्रिएट किया गया, राइट। अब वो जैसे भी टैक्टफुली क्रिएट किया गया, लेकिन वो क्रिएट किया गया, वी हैड टू क्रिएट इट। गलियों के सीन्स तो हमने कर लिए, लेकिन वो क्रिएट किया गया था। एंड और उसको वैसे करना था जिस तरह होता है। एंड यू रिमेंबर उन्होंने तो साउंड भी बनने की थी, बिल्कुल, क्योंकि दैट्स द ओनली डब सीन। लोग बड़े चालाक होते हैं, लेकिन उसे किसी ने पहचान लिया कि वो लड़के की आवाज़ तो सरमद की आवाज़ है, क्योंकि वो डबिंग की थी। तो मैंने वो मुझे वो अरसलान दोनों मिल नहीं रहा था, या पता नहीं, मेरा ख्याल अरसलान नया था, कोई डबिंग में इशू आ गया, तो मैंने कहा यार वो दोबारा नहीं उसको तंग करो, तो मैंने डब कर दिया सीन, तो किसी ने पहचान लिया वो आपकी आवाज़ है। दैट्स लिटरली द ओनली सीन जिसमें डबिंग है, बाकी नहीं है, बाकी क्योंकि सारी फिल्म तो ऑन लोकेशन वो है। तो बट अहमद, थैंक यू सो मच। खैर मैं क्यों थैंक यू कर रहा हूँ, थैंक यू हम सबका ज़िंदगी तमाशा को करना चाहिए कि एक हमारा ऐसा प्रोजेक्ट, एक ऐसी चीज़ है जो हमारी है और इस फैक्ट को कोई चेंज नहीं कर सकता, राइट, फॉर वट एवर गुड और बैड रीजन। अब ख्वाहिश इतनी है सिर्फ मेरी कि हम सब कुछ अरसे में उस नेगेटिविटी से डिस्टेंस इतना बन जाए, मेमोरी का भी, आई थिंक अब हम इसकी अच्छी चीज़ों को देखें, हम ऑन करें कि हमने बनाया है प्यार से, नीयत से, और अच्छा बना लिया जितना अच्छा हमें आता है। मैं एग्जैक्टली मतलब जितनी एफर्ट हमने की थी, जिस तरह का बजट था, जिस तरह के वो हालात थे, हमने उस हिसाब से हमने अच्छा किया है और लोगों का प्यार भी देखा, तो वो ऑटोमेटिकली वो नेगेटिविटी का एक जो उबार था लोगों की तरफ से वो मिट गया। मैं तो खुश हूँ। I'm so happy. I am happy for all of you. I am proud of all of you. And before we end this, अब जब फिल्म देखी, what's your most favorite scene of the film or moment फिल्म का, अपने काम का या किसी और हवाले से भी?
काफ़ी थे, लेकिन जहाँ पे राज साहब वहाँ से निकाल दिया जाता है और वो फरखंदे से झूठ बोलता है। अजी मुखिया ते नहीं, तू कल ही नहीं सीखा ਉਂਝ ਵੀ ਲੋਕ ਘੱਟ ਰਹਿ ਗਏ ਸਨ। ਹੁਣ ਤੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਮਾਈਕ ਤੇ। सब ठीक रहा थे। सब बड़े प्यार नाल मिले ने। दिल तोड़ देता है ना वो सीन। हाँ, बट दैट्स ऑल्सो आई थिंक द ब्यूटी ऑफ ह्यूमन बॉन्ड, कि इंसान का इंसान से बॉन्ड कैसा होता है कि कई दफ़ा वो दो लोग जो आपस में एक दूसरे से जानते हुए झूठ बोल रहे हैं, लेकिन उस वक्त उससे बड़ा सच कोई नहीं है, सच कोई नहीं है, क्योंकि वो उस वक्त क्या कर रहे हैं, वो एक दूसरे को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे की पे हुए बात के कितनी खूबसूरत बातें या कितनी खूबसूरत कभी जो पैगाम या हिदायत हैं वो हम मिस कर देते हैं। क्या है वो उसकी, सॉरी मैं उसको सिर्फ मोटा मोटा मफहूम बता रहा हूँ कि मियाँ बीवी एक दूसरे का लिबास होते हैं, यानी वो उनकी एक दूसरे की शर्म की बिल्कुल हिफाजत करते हैं। सो हाउ इन दैट मोमेंट बोथ ऑफ देम आर सेविंग ईच अदर फ्रॉम शेम। वो उस शेम से उसको बचा रही है कि मुझे पता है कि तुमने नात नहीं पढ़ी, और वो उसको ये बताना चाह रहा है कि हाँ मैंने सुबह प्रैक्टिस भी की तुम्हारे साथ, और इतने सालों से तुम मेरे पे जो आई मीन दैट मोमेंट ऑफ कोर्स यू नो इज़ समथिंग एल्स। और वही बात कि उस मोमेंट में अगेन इट्स नॉट जस्ट द एक्टर्स, इट्स एवरीवन, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ जो स्क्रीन पे नज़र आ रहा है वो मैटर नहीं करता, जो एनर्जी कलेक्टिवली वहाँ पे, मुझे याद है वो सीन हम सभी सन्नाटे में बैठ के शूट कर रहे थे, और उसके बाद सबको ही हवा की ज़रूरत थी, सब बाहर जाके सांस ले रहे थे। बट आई लव यू एंड थैंक यू, एंड जस्ट कीप मेकिंग द मैजिक दैट यू मेक, एंड ज़िंदगी तमाशा is yours. so much. Thank you. Love you.